आज की वीडियो जो है वो तमाम सूप्स की छुट्टी कराने जा रहा है, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल न्यू स्टाइल में सूप की रेसिपी जिसका नाम है टर्किश सूप। आज के बाद मुझे यकीन है, चाहे वो चिकन सूप हो, चिकन कॉर्न सूप हो, कोई सा भी सूप हो, वो आपने नहीं बनाना। सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे, इसी सूप को बनाएंगे जो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। ये बच्चे बड़े दोनों का मोस्ट फेवरेट सूप है, क्योंकि इस सूप के अंदर हम यूज करने जा रहे हैं स्पेगेटी, जिसको बच्चे समझते हैं कि नूडल्स हैं, और नूडल्स वैसे भी बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। बहुत ही मजेदार ये सूप बनता है, बहुत हेल्दी भी है, बच्चों की सेहत के लिए भी ये बहुत ही मुफीद है, और बच्चों की सेहत के आगे तो नो कम्प्रोमाइज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने बोन वाली चिकन ले ली है, तकरीबन ये 300 ग्राम है। एक बड़ा पतीला लेंगे, उसमें हमने चिकन डाल दी है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ चीजें। गाजरें ले लिए जुलन शेप में कटी हुई, तकरीबन 4 से 5 पीसीज हैं, मतलब एक गाजर ले ली थी मीडियम साइज के, उसको छोटे टुकड़ों में कट कर लिए। 3 हरी मिर्चें ले लें, मीडियम साइज की हैं। चॉप किया हुआ आपको लहसुन चाहिए होगा, 2 लहसुन के जवे लेके उसको चॉप कर लीजिएगा। 10 से 12 साबित काली मिर्चें ले लिया, और एक मैंने ले ली थी बड़ी काली इलायची। ये सारी चीजें हमने चिकन में डाल दी। इसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे 2 लीटर। 2 लीटर पानी डालने के बाद इसमें मैंने हाफ टेबल स्पून डाल दिया नमक। यहाँ पे हम बनाने लगे चिकन का स्टॉक, मतलब चिकन की यखनी। एक दफ़ा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब क्या करना है, इसका हमने ढक्कन बंद कर देना है। फ्लेम आपने लो कर देनी है। लो फ्लेम पे हम चिकन को गलने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट में हमारी चिकन गल जाएगी। अगर आप चाहें तो चिकन को प्रेशर भी दे सकते हैं, अगर तो आपको जल्दी है। तो यहाँ पे तकरीबन 25 मिनट के बाद जी हम चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं आपको चिकन दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये हमारी चिकन जो है गल गई है। अब हम क्या करेंगे, चिकन को निकाल लेते हैं बाहर, पानी इसका छान लेते हैं, यखनी इसकी अलग कर लेंगे, और चिकन को हम अलग कर लेते हैं। और यहाँ पे देखें, हमने स्टॉक में से चिकन को अलग कर लिया। इस चिकन को अब हम क्या करेंगे, श्रेड करेंगे। और यहाँ पे जो यखनी है इसको हम छान लेते हैं, इसका स्टॉक हम अलग कर लेते हैं, और जिसके अंदर वाली चीज़ें हैं उसको भी हम अलग कर लेंगे, उसको ज़ाया नहीं करना। मज़ेदार खुशबूदार यखनी हमने एक बाउल में निकाल लिया, और इसके अंदर जो चीज़ें थी इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको हमने बारीक पीस लेना है। तो इसको मैं बारीक पीस लेती हूँ। और यहाँ पे हमने चिकन भी श्रेड कर लिया, इसको हम साइड पे रख देते हैं। तो चूल्हे पे मैंने एक बड़ी पतीली रख दी, और इसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया। अब इसमें हम चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे 1 टीस्पून। लहसुन को हमने क्या करना है, हल्का सा लाइट गोल्डन करना है, ब्राउन नहीं कीजिएगा, हल्का सा लाइट गोल्डन करेंगे। जैसे ही लहसुन लाइट गोल्डन हो जाएगा तो इसमें चॉप की हुई हम इसमें प्याज डाल देंगे। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें प्याज डाल दिए। प्याज को भी हमने हल्का सा लाइट गोल्डन करना है, इसको भी हम ब्राउन नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखें, हमारी प्याज भी हल्की सी लाइट गोल्डन हो गई है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने चिकन स्टॉक में से चीज़ें निकाली थी, गाजर, लहसुन और हरी मिर्चें जो हमने बारीक पीस ली थी, वो हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, चिकन स्टॉक में साबित काली मिर्चें भी थी और बड़ी काली इलायची भी थी, वो मैंने ज़ाया कर दी थी, उसको आपने फेंक देना है। थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए हम तमाम चीज़ों को पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कद्दूकश की हुई गाजरें। तकरीबन 3 टेबल स्पून इसमें मैंने कद्दूकश की हुई गाजरें डाल दी हैं, और बारीक कटी हुई इसमें हम डाल देंगे बंद गोभी। ये भी तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून जितनी थी। साथ ही इसमें श्रेड किया हुआ हम चिकन भी डाल देंगे। और अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। तो मैंने इसमें हाफ टीस्पून नमक डाल दिया। नमक एहतियात से डालेगा, क्योंकि हमने नमक पहले भी यूज़ किया था। 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून इसमें मैंने डाला है चिकन पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया पपरिका पाउडर कलर के लिए। सूप का कलर बहुत अच्छा आता है। साथ ही इसमें मैंने डाल दिया बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल दी है। मिक्स करेंगे। अब क्या करना है, इसकी हमने भुनाई कर लेनी है। 3 से 4 मिनट इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि जो सब्जियों का एक कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए, और हमारी जो सब्जियां हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएं। 3 से 4 मिनट जो है हमने सब्जियों को भून लिया है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे अपना सारा चिकन स्टॉक। चिकन स्टॉक जो बच गया था, तकरीबन 1 लीटर जितना बच गया था, 1 लीटर इसमें हमने चिकन स्टॉक डाल दिया। इसके अलावा भी मैंने इसमें 1 गिलास भर के पानी और डाल दिया। एक दफ़ा इसमें चम्मच चलाएंगे, और इसे 5 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद अब इसके अंदर हम सॉसेस डालेंगे। सफ़ेद सिरका इसमें मैं डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून भर के। सोया सॉस इसमें जाएगा 4 टेबल स्पून भर के डाल दीजिएगा। अब इसमें हम डालेंगे चिली सॉस, ये भी हम इसमें डाल देंगे 4 टेबल स्पून भर के।
अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इसके अंदर अच्छे तरीके से हम चम्मच चला लेंगे ताकि सारी चीज़ें जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे जब तक कि इसके अंदर एक बॉयल नहीं आ जाता। और यहाँ पे देखें इसके अंदर जो है एक बॉयल आ चुके हैं। जैसे इसके अंदर एक बॉयल आ जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे स्पैगेटी। तकरीबन ये मैंने 1 कप स्पैगेटी ले लिया। अच्छा, स्पैगेटी को ना आपने तोड़ के डालना है ताकि फिर जब आप सूप को पिएं या खाएं तो आपके लिए आसानी हो। तो मैंने भी स्पैगेटी को इसमें तोड़ के डाल दिया है। एक दफ़ा इसमें चम्मच चलाएंगे और अब क्या करेंगे, पानी का बॉयल होने का वेट करेंगे। और यहाँ पे देखें पानी जो है इसका बॉयल होना शुरू हो गया है। तो इसी स्टेज पे अब आपने क्या करनी है, फ्लेम जो है नीचे मीडियम करके इसका ढक्कन बंद कर देंगे और स्पैगेटी को हमने गलने के लिए छोड़ देना है। 9 से 10 मिनट में स्पैगेटी जो है वो हमारी गल जाएगी। यहाँ पे देखें तकरीबन 10 मिनट के बाद हमने ढक्कन खोल दिया है और स्पैगेटी देखें माशाल्लाह से हमारी सॉफ्ट हो गई है। इसी स्टेज में अब क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर का घोल। तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लेके उसमें हल्का सा पानी डाल के इसको मैंने मिक्स कर दिया था। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा घोल डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। इस बात का ख्याल रखना है, आपने एकदम सारा घोल नहीं डालना वरना आपका सूप सारा खराब हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और जितनी आपको थिकनेस चाहिए उसी हिसाब से आप सूप की जो है थिकनेस रख सकते हैं। यहाँ पे देखें मैं थोड़ा थोड़ा डालती जा रही हूँ और साथ साथ चेक भी करती जा रही हूँ। जितनी मुझे थिकनेस चाहिए होगी उस हिसाब से मैं सूप की कंसिस्टेंसी जो है वो मैनेज कर लूँगी। और यहाँ पे तकरीबन मैंने सारा ही कॉर्नफ्लोर वाला घोल जो था इसमें डाल दिया था। लगातार इसमें चम्मच चलाएंगे। अब क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको 2 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि जो एक कॉर्नफ्लावर का कच्चापन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। थिकनेस देखें बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की आई है सूप में। 2 मिनट के बाद इसमें हम डालेंगे अंडा। एक अंडा लेके उसको अच्छे तरीके से फेंट लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा अंडा डालते जाएंगे और चम्मच आपने इस तरीके से हिलाते जाना है। एकदम सारा अंडा मत डालेगा वरना वो क्या होगा, एक जगह पे ही जमा हो जाएगा जिससे सूप जो है आपका ख़राब हो जाएगा, लुक वाइज अच्छा नज़र नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा अंडा डालते जाएंगे और चम्मच से इसको आपने हिलाते जाना है जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं। तो बस जब अंडा डाल लें तो फ़ौरन से आपने चूल्हे से इसको नहीं उतार देना। इसे 1 से 2 मिनट ज़रूर पकाना है ताकि जो एक अंडे का कच्चापन होता है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बस तकरीबन 2 मिनट मैं इसको मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी और यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म का टर्की सूप जो है बन के रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी अभी लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। सूप को हमने 2 मिनट पका लिया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे कटी हुई हरी प्याज 2 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है कटा हुआ हरा धनिया। चूल्हा बंद कर दिया और यहाँ पे हमारा टर्की सूप बनके तैयार हो गया। लुक वाइज आप देख सकते हैं, इसकी शक्ल से ही आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे व्यूअर्स, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। एक दफ़ा तो ज़रूर बनाइएगा, मुझे उम्मीद है बाकी जितने भी सारे सूप है, चाहे वो चिकन सूप है, कॉर्न सूप है, जो भी सूप है, उन सूपों की हो जाएगी छुट्टी। और आज के बाद आप बनाया करेंगे टर्की सूप। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, आपको मज़ा ही आ जाएगा। बच्चों को बना के दें, बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी सूप है। आजकल सर्दी भी बहुत ज़्यादा हुई हुई है तो ये गर्मा गर्म सूप अपने बच्चों को बना कर दें और उनको सर्दी से बचाएं। तो यहाँ पे जी ज़बरदस्त गर्मा गर्म सूप को मैं और मेरी फैमिली तो एंजॉय करने जा रहे हैं। आप लोग भी इसको बना सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये सूप बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगेगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ दिन पहले मेरी एक सब्सक्राइबर हैं इंस्टा पे आई और उन्होंने मुझे कहा कि रोशनी मुझे परफेक्ट तरीके से आप सूप बनाना सिखा दें। मैं जब भी सूप बनाती हूँ तो वो कुछ देर बाद पतला हो जाता है, पीने का मज़ा ही नहीं आता। तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चिकन कॉर्न सूप बनाना सिखा रही हूँ। तो आपकी जो शिकायत है कि आपका सूप जो है कुछ देर रखने के बाद पतला हो जाता है, तो वो शिकायत भी आज के बाद ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको उसका रीज़न भी बताऊंगी कि सूप आपका पतला क्यों हो जाता है। तो वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखना है, स्किप करके मत देखिएगा। फिर क्या होता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपसे रह जाती है जिससे आपकी पूरी मेहनत और रेसिपी ख़राब हो जाती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम चिकन ले लिया है, हड्डी वाला बोनलेस दोनों मिक्स है। तो मैं आज जो सूप है वो कुकर में बनाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है। अगर आपने पतीले में बनाना है फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। कुकर में हमने चिकन ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, इसको मैंने बारीक कट कर लिया। अदरक के छोटे छोटे पीसेस चाहिए होंगे आपको 1 टेबल स्पून भर के, और चॉप किया हुआ आपको लहसुन चाहिए होगा 1 टेबल स्पून।
तो ये मैं बना रही हूँ चिकन का स्टॉक जिसमें ये चीज़ें यूज़ होंगी। चिकन के बाद हम ये तीनों चीज़ें जो है ये भी हम इसके अंदर डाल देते हैं कुकर में। इसके बाद अब क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे पानी, तकरीबन 1.5 लीटर मैं इसमें पानी डालूंगी। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर डाल दिया 1.5 लीटर पानी और साथ ही इसमें डालेंगे साबित काली मिर्चें 10 से 15। अब इसमें मैं डालूंगी नमक 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत इसमें आप नमक डाल लीजिएगा। और एक दफ़ा आप क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक दफ़ा इसमें अच्छे तरीके से हम चम्मच चला लेंगे ताकि जो नमक है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम क्या करेंगे, कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और हम इसको देंगे प्रेशर। इसको हम तब तक प्रेशर देंगे जब तक कि ये जो हमारी चिकन है बिल्कुल अच्छे तरीके से गल नहीं जाती। तो यहाँ पे मैं इसको प्रेशर देती हूँ, तकरीबन ये 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको प्रेशर देने में। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं सिट्टे के दाने कॉर्न, तकरीबन ये आधा कप है। ये मैंने बॉयल कॉर्न ले लिए हैं, आप कच्ची छली लेके भी इसको बॉईल कर सकते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला है आधा कप जितना और इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है। पेस्ट नहीं बनाना, जिस तरीके से आप देख रहे हैं इस तरीके से दरदरा सा पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको कॉर्न को पीस लिया है दरदरा सा, इसको हम रखते हैं अभी साइड पे। तो यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब क्या करते हैं, कुकर की सीटी को हम खोल देते हैं और कुकर खोल के इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारी चिकन जो है प्रॉपर तरीके से गल चुकी है, बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुकी है और बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है स्टॉक की। अब क्या करेंगे, स्टॉक हम छान लेंगे, चिकन जो है वो हम अलग कर लेंगे और इसका स्टॉक जो है वो हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है जिसमें मैंने सूप बनाना है, उसी में सारा स्टॉक निकाल लिया है। और ये जो चिकन है इसको हम कर देंगे रेशा रेशा, बारीक बारीक इसका हम रेशा रेशा करते हैं। तो यहाँ पे चिकन को हमने कर दिया रेशा रेशा और इसको हम रखते हैं अभी साइड पे। यहाँ पे हमने जो चिकन का स्टॉक बनाया था उसे मैंने चूल्हे पे रख दिया, फ्लेम नीचे मीडियम रखे हुए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे कॉर्न जो हमने दरदरे से पीसे थे। इसके बाद इसमें हम रेशा की हुई चिकन भी डाल देंगे, सारी चिकन भी सारी हमने इसमें डाल दिया। अब इसमें मैं डालूंगी मज़ीद पानी, तकरीबन मैंने इसमें 1 गिलास भर के पानी डाल दिया। अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद व्यूवर्स अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो उससे पहले मैं इसमें डाल दूंगी काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और इसमें नमक भी डाल देंगे 1 टीस्पून। ख्याल कीजिएगा नमक हमने पहले भी डाला था तो वो कम हो गया, इसलिए मजीद मैंने इसमें नमक डाला है, तो नमक चेक कर लीजिएगा। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, 10 से 12 मिनट इसे पकने के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। यहाँ पे हमने ले लिया कॉर्नफ्लावर, तकरीबन 4 टेबल स्पून भर के मैंने कॉर्नफ्लावर ले लिया और इसमें आधा कप में डाल रही हूँ पानी। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कॉर्नफ्लावर की गुठलियां जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। मिक्स करने के बाद अभी इसको हम रख देते हैं साइड पे। चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। तो यहाँ पे देखें इसको स्टॉक को पकते हुए तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं और अब इसके अंदर हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर जो हमने बना के रखा था। थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाएंगे और इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। अच्छा, इसकी जो थिकनेस है, गाढ़ापन, वो अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, साथ साथ चेक भी कर रही हूँ, जितना मुझे गाढ़ा चाहिए उतना ही मैं रखूंगी इसको। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा थिक पीना पसंद करते हैं, बाज़ लोग मतलब हल्का सा पतला पीना पसंद करते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं पसंद और ना ही बहुत ज़्यादा पतला पसंद है, तो इसी हिसाब से आपने इसमें सारा कॉर्नफ्लोर डाल देना है। तो मैंने सारा कॉर्नफ्लोर वाला जो मिक्सचर था वो इसमें डाल दिया। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब क्या करेंगे, कॉर्नफ्लावर को हमने पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो कॉर्नफ्लावर मैंने डालने के बाद 2 से 3 मिनट इसको पका लिया था ताकि कॉर्नफ्लावर का कच्चापन खत्म हो जाए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ अंडे की सफेदी, 2 अंडे की सफेदी ले ली थी और इसको मैंने फेंट लिया था। इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और चम्मच से इसको हिलाते जाएंगे जिस तरीके से आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अंडे की सफेदियाँ जो हैं दोनों डाल दी हैं और इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से हिला लेंगे। इसके बाद अब इसको मज़ीद हम पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो ये हमारा जो चिकन कॉर्न सूप है बनके तैयार हो जाएगा। बहुत ही ईजी है इसको बनाना, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो यहाँ पे देखिए व्यूवर, इसको तकरीबन मैंने जो चिकन कॉर्न सूप है मज़ीद इसको मैंने 5 मिनट पका लिया था। तो यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म जो चिकन कॉर्न सूप है बिल्कुल तैयार हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे फ़ौरन से और इसको मैं आपको जल्दी से डिश आउट करके दिखाती हूँ। आपने देखा होगा कि चिकन कॉर्न सूप पकाते टाइम मैंने इसके अंदर सॉसेस का इस्तेमाल नहीं किया।
आप लोग कहते हैं ना कि आपका कॉर्न सूप जो है, मतलब कोई सा भी सूप रखे रखे थोड़ी देर बाद पतला हो जाता है, तो उसका रीज़न ये है जो सॉसेज होती हैं तो वो आप पकाते टाइम उसमें डाल देते हैं, जिससे फिर आपका जो सूप है ना वो थोड़ी देर बाद रखे रखे पतला हो जाता है। तो आपने रेस्टोरेंट में देखा होगा वो इसी तरीके से ये सूप बना लेते हैं पहले, और उसके बाद सॉसेज जो है वो अलग से सर्व करते हैं। जब हम लोग खाते हैं तो अलग से अपनी मर्जी से सॉसेज ऐड कर रहे होते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से ही कीजिएगा, पहले मत डाला करें सॉसेज पकाते टाइम सूप के अंदर, इससे फिर सूप पतला हो जाता है। यहाँ पे देखें ये हमारे सॉसेज रखी हुई हैं, साथ ही ये मैंने रखा है सोया सॉस, चिली सॉस है, साथ ही सिरके के अंदर थोड़ी सी मैंने कटी हुई हरी मिर्चें डाल के इसको आप थोड़ा रेस्ट दीजिएगा 20 से 25 मिनट के लिए। ये तीनों सॉसेज जो हैं सूप सर्व करते टाइम जो है इनको रखा जाता है, इसके बगैर सूप जो है वो बिल्कुल अधूरा है, बिल्कुल पीने का मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने सूप जो है सर्विंग बॉल में निकाल लिया था, थोड़ी सी मैंने गार्निश के तौर पे इस पर हरी प्याज डाल दिया, और आप इस सूप की कंसिस्टेंसी दे सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आई है जिस तरह से रेस्टोरेंट में आती है। तो ज़रूर बनाइएगा व्यूवर, इसको सर्व करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा सूप डालेंगे, उसके ऊपर थोड़ी सी हम सिरके वाली सॉस डालेंगे हस्बे ज़रूरत, चिली सॉस डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको हम इंजॉय करेंगे। और आज के बाद जो आपकी प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो गई होगी कि सूप हमारा पतला क्यों हो जाता है। उसका रीज़न यही है कि आप सॉसेज जो हैं पकाते टाइम डाल देते हैं सूप के अंदर, जिससे आपका सूप जो है जल्दी पतला हो जाता है। सर्व करते टाइम इसमें सॉसेज डाली जाती हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। तो ज़रूर बनाइएगा, और उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम। आज की जो रेसिपी है वो है चिकन हॉट एंड सॉस सूप की। सर्दियाँ आते ही इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। एक तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, दूसरा सर्दी को भी ये ख़त्म करता है। रेस्टोरेंट स्टाइल में मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने बोन्स वाला चिकन ले लिया। 200 ग्राम आपको चिकन चाहिए होगा, अगर आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बनाना होगा चिकन का स्टॉक, उसके लिए कुकर लिया है। कुकर में हमने चिकन डाल दिया। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें ले ली हैं। साबित काली मिर्चें चाहिए होंगी 10 से 15, छोटे छोटे अदरक के टुकड़े ले लें, तकरीबन 2 टेबल स्पून ले लिए हैं। 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ आपको लहसुन चाहिए होगा, और एक मैंने प्याज ले लिया था मीडियम साइज का, और इसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें भी हम चिकन में डाल देते हैं। इसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम पानी। तो 1.5 लीटर मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। इसके बाद आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब मैंने कुकर जो है रख दिया चूल्हे के ऊपर। इसके बाद क्या करेंगे, कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, और अब हम इसको देंगे प्रेशर। तब तक प्रेशर देंगे जब तक कि हमारी चिकन जो है वो बॉयल नहीं हो जाती, गल नहीं जाती। तकरीबन 20 मिनट के बाद इसकी सीटी मैंने उतार दी थी, और कुकर का ढक्कन हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हम चिकन को चेक कर लेते हैं। चिकन जो है हमारी बॉयल हो चुकी है। अब क्या करेंगे, इसको हम छान लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जी एक छलनी ले लिया, और छलनी के अंदर जो है हम स्टॉक जो है इसका अलग कर लेंगे, चिकन को अलग कर लेंगे। चिकन का स्टॉक हमने अलग कर लिया, इसको साइड पे रखते हैं, और यहाँ पे जो चिकन है इसको हम श्रेड कर लेते हैं। तो चिकन को श्रेड करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए चिकन को हमने श्रेड कर लिया, इसको अभी हम रखते हैं साइड पे। चूल्हे पे रखेंगे पॉट, और इसमें मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 टीस्पून डालेंगे हम लहसुन। लहसुन को मैंने चॉप करके डाला है। हल्का सा हम लहसुन को करेंगे लाइट गोल्डन। जैसे ही लहसुन लाइट गोल्डन हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे सारा चिकन का स्टॉक जो हमने रेडी करके रखा था। चिकन स्टॉक हमने इसमें डाल दिया। अब इसमें डालेंगे हम श्रेड की हुई चिकन। यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स ले लिए हैं। गाजर जूलियन शेप में कटी हुई ले ली है, ये 1 कप है, और पत्ता गोभी कटी हुई मैंने ले ली है 1 कप। ये दोनों सब्जियां भी हम इसमें डाल देते हैं। एक दफ़ा क्या करेंगे, इसमें हम चम्मच चलाएंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरे धनिए की पत्तियां, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने डाल दी है। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च का पाउडर, और इसमें हम नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून। नमक एहतियात से डालेगा, हमने पहले भी इसमें डाला है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून टमाटो केचप के। ये चम्मच मेरा बड़ा है, तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना ये बनता है। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों को आपने जो है अच्छे तरीके से मिक्स करना है। नीचे फ्लेम जो है मैंने मीडियम रखी हुई है। अब इसके अंदर हम डालेंगे सोया सॉस। 2 टेबल स्पून इसमें हम डाल देंगे सोया सॉस के। सोया सॉस डालने के बाद इसमें हम डालेंगे सफ़ेद सिरका। 2 टेबल स्पून इसमें हम सिरका डालेंगे। चिल्ली सॉस इसमें जाएगी 2 टेबल स्पून।
मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको अब हम क्या करेंगे, 10 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि जो हमारी वेजिटेबल्स हैं ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। ज़्यादा नहीं पकाना, इसको ओवर कुक नहीं करना कि बिल्कुल आपकी सब्जियां मलीदा हो जाएं। सिर्फ 10 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। तब तक क्या करते हैं, यहाँ पे हमने 4 टेबलस्पून ले लिए कॉर्नफ्लावर और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1/4 कप जितना पानी डाला है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इस कॉर्नफ्लोर का बना लेंगे हम घोल। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि कॉर्नफ्लावर की गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। घोल हमने तैयार कर लिया है, इसको भी हम साइड पे रखते हैं। तो यहाँ पे देखें, इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। हमारी सब्जियां जो हैं थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसमें डालेंगी हम अंडों की सफ़ेदियाँ। 2 अंडों की सफ़ेदियाँ लेके आपने इसमें डाल देनी है। चम्मच की मदद से इसको हम मिक्स करेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद इसको हम 2 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि हमारे अंडे भी जो हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएँ। 2 मिनट पकाने के बाद इसमें कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और जितना आप गाढ़ा करना चाहते हैं सूप को उसी हिसाब से गाढ़ा कर लीजिएगा। तो मैंने सारा मिक्सचर इसमें डाल दिया था। लगातार इसे मिक्स करने के बाद 2 मिनट पकाएंगे। 2 मिनट पकाने के बाद इसमें हरी प्याज डाल देंगे ½ कप। मिक्स करेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे और यहाँ पे हमारा चिकन हॉट एंड सॉर सूप बन के तैयार हो गया है। तो गर्मा गर्म सूप को कर लेते हैं हम सर्व। बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनता है। एक दफ़ा इस तरह से ज़रूर बनाइएगा जिस तरह से मैंने आपको बनाना सिखाया। इंशाल्लाह आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। तो यहाँ पे जी सूप के साथ जो है ये 3 चीज़ें जो है लाजमी सर्व की जाती हैं। यहाँ पे मैंने सोया सॉस ले लिया, चिली सॉस ले लिया, दूसरा सिरका लेके उसमें मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल के इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। तो सूप के साथ ये तीनों चीज़ें जो है लाजमी सर्व की जाती हैं। इसके बगैर सूप पीने का मज़ा ही नहीं आता। विंटर स्पेशल सूप आज मैंने आपको घर में बहुत ही आसानी से बनाना सिखाया है। ज़रूर बनाइएगा और बनाने के बाद मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो इधर ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।